तो श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम ये स्विमिंग पूल है और ये एक रिजॉर्ट है जो बहुत ही मनभावक है। और यहाँ पर आकर के जिस तरह से शांति का अनुभव हुआ और जिस तरह से हम प्रकृति के निकट गए, वो अपने आप में एक अनूठा अनुभूति है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ हम प्रकृति के बीच में, पहाड़ की वादियों के बीच में, इस तरह से हम यहाँ पर इस प्राकृतिक छटा को देख रहे हैं। और सुबह के समय धूप किस तरह से खिल रही है और लग रहा है कि हम यहाँ स्वर्ग जैसी स्थिति में, यानी कि स्वर्ग की धरा हो ये। और वास्तव में कहा जाता है कि भारत जो है, भारत भूमि वो स्वर्ग धरा ही है, स्वर्ग से सुंदर है। और इसको हम देवी देवताओं की भूमि भी कहते हैं। और इसीलिए इसको आप दिखाते हैं आपकी गार्डन किस तरह से यहाँ पर साज सज्जा की गई है। और ये नदी के किनारे हैं ये, और बहुत एक मनभावक और बहुत सुंदर प्रकृति के निकट। जितना हम प्रकृति के निकट रहेंगे उतना ही निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि हम परमात्मा के निकट रह सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सुंदर वादियों के बीच में किस तरह से ये एक शादी की तैयारी चल रही है। और हम यहाँ पर नदी के किनारे इस रिजॉर्ट में आए हैं। तो ये आप उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसके प्राकृतिक दर्शन आप कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जंगल में मंगल भी हम कह सकते हैं, चूँकि ये ऋषिकेश से करीब 18 किलोमीटर दूर नीलकंठ देव की, महादेव की भूमि है। और यहीं पर ये रिसोर्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मंद मंद संगीत के बीच में, की धुन के बीच में हम इस प्राकृतिक मनमोहक छटा का आनंद ले रहे हैं। बहती नील धारा जैसा आप देख रहे हैं, स्वच्छ और निर्मल जल है ये। और जो सुंदर दुरूस्त रूप से बद्रीनाथ धाम की ओर से चल कर आ रहा है। और ये बहता हुआ कितना पवित्र और पावन लग रहा है आपको। और ये पत्थरों के बीच से जिसकी संगीत सा बज रहा है, जिस तरह से इसकी आवाज़ आ रही है, जिस तरह से ये चल रहा है, अपने आप में नदी, एक बहती नदी, एक जीवन की धारा है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारा जीवन चलता है उसी तरह से ये नदी की तरह चलता है। और इसमें पत्थर कंकर जो भी आते हैं वो सब एक दुख सुख की तरह से इसके साथ चलते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति के बीच में हम यहाँ पर सुदूर क्षेत्र में आप देखिए कि हरियाली ही हरियाली है। और नीलकंठ महादेव की इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र धरा पर हम किस तरह से अपने परमात्मा के निकट, अपनी प्रकृति के निकट अपने आप को सुखानंद के रूप में अनुभूत कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड देव की भूमि है और यहाँ देवता ही निवास करते हैं। और यहाँ पर पतित से पावन बनने का और अपने आप को अच्छा इंसान बनने का एक सुनहरा अवसर है। यदि हम यहाँ पर बैठ कर के योग करें, परमात्मा का ध्यान करें, तो निश्चित रूप से एक हम परमात्मा के निकट अपने आप को पा सकते हैं। और एक सुखद अनुभूति, अपने मन में शांति का, सुख का, आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। आज हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ आदरणीय पंत जी हैं, जो BSM इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं और मूल रूप से इसी देवभूमि के हैं। हम जानेंगे आपसे कि आदरणीय पंत जी कि आपका यहाँ पर चूँकि पैतृक निवास इधर ही रहा है, तो थोड़ा सा अपने पैतृक निवास के बारे में और फिर यहाँ की भगवान बद्रीनाथ धाम के बारे में, नीलकंठ महादेव की जो भूमि है उसके बारे में, और ये नदी बह रही है, ये कौन सी नदी है और ये कहाँ से निकल कर आ रही है, कृपया बताइए आप। धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। हम लोग वास्तव में पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी हैं। हमारा जो ब्लॉक है वो नैनी डांडा है। हम ग्राम डुंगरी के निवासी हैं, जो रामनगर से जो रोड बीरों खाल बैजरों की तरफ जाती जो रोड, उस रोड में के बीच में ये गांव है जिसका नाम है ग्राम डुंगरी। अदाली खाल जो बहुत बढ़िया शिक्षण संस्थान है, जो अभी इस समय इंटर कॉलेज है, वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद इसी परिप्रेक्ष्य में जहाँ रामनगर से इस देवभूमि का जो है प्रारंभ होता है, वहाँ MP इंटर कॉलेज है, वहाँ हमने शिक्षा प्राप्त की। ये जो गढ़वाल मंडल का जो क्षेत्र है, इस गढ़वाल मंडल के क्षेत्र में दो
अनन्य शक्तियाँ हैं। एक बद्रीनाथ है और एक केदारनाथ है। ये कहा जाता है कि बद्रीनाथ जो है स्वयं विष्णु जी का अवतार लेकर के वहाँ प्रविष्ट हुए थे। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे लक्ष्मी जी के साथ, तो नारद जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप अनादिकाल से आपका इंतज़ार बद्री धाम में हो रहा है। आप यहाँ जो हैं अपना इस स्थान को पवित्र कर चुके हैं और अब अपना स्थान बद्री धाम में बनाएं। वहाँ आपको आपका आह्वान हो रहा है, आपकी स्तुति हो रही है। तो भगवान के नारद जी के इस प्रकार बयान को सुन करके स्वयं भगवान जो है बद्री धाम की तरफ चल दिए। सबसे पहले भगवान ने केदार धाम में अपना स्थान बनाया, परंतु केदार धाम में भगवान को जो एक तपस्या का जो स्थान था, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बद्री धाम है। तो भगवान केदारनाथ से बद्री धाम की चल दिए। भगवान बद्री धाम में ये कहा जाता है, ये जो किंवदंतियाँ नहीं हैं, बिल्कुल वेदों में है कि भगवान ने स्वयं बालक का रूप धारण करके, क्योंकि वहाँ पहले से ही भगवान शिव निवास करते थे। पार्वती जी और शिव जब ब्रह्मकुंड में जो स्नान करने के लिए जब प्रातःकाल चलते थे, तो बीच में छोटे बच्चे का रूप धारण करके और भगवान विष्णु वहाँ पर लेट गए। जब ऊपर से पार्वती जी आई, तो पार्वती जी ने उस बालक को देख करके कहा कि इसे बहुत ठंड लग रही होगी, उसे गोद में उठाया। भगवान शिव कहने लगे कि मुझे पता है कि ये विष्णु हैं, इसलिए आप इन्हें ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, अपना चलो और स्नान करके वापस आ जाते हैं। उन्होंने उनकी न सुन करके उसे बच्चे को ले करके अपने शयन कक्ष में ले गए। जैसे शयन कक्ष में से स्नान करने के लिए आए और स्नान करने के बाद जब वापस लौटे, तो भगवान स्वयं अपना वास्तविक रूप धारण करके और तपस्या में लीन हो गए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती अब चलो केदारनाथ चलो, अब वही हमारा धाम है। पार्वती जी और शिव जो है वो केदार धाम में चले गए। आज सारे ब्रह्मांड में जो केदार स्थान है वो भगवान शिव का है, और जो बद्री धाम है वो भगवान विष्णु का है। विष्णु जो है वो वहाँ पर एकांत में जब वो तपस्या करने लगे, तो कितने ही कल्प बीत गए। उधर लक्ष्मी जी बहुत परेशान, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से, नारद जी से कहा कि हे प्रभु, अब मुझे भी जो है बद्री धाम जाना चाहिए, परंतु मैं उनकी तपस्या में व्यवधान नहीं उत्पन्न नहीं करूंगी। इसलिए स्वयं लक्ष्मी जी बद्री धाम के बाहर अपना आसन बिठा करके भगवान विष्णु का अर्चना करने लगी। आज भी अगर आप जाएं बद्री धाम में, तो भगवान बद्री जो है, भगवान विष्णु जो है अंदर हैं, और पार्वती लक्ष्मी जी जो हैं वो बाहर उनकी तपस्या में, उनके स्मरण में, उनके चिंतन में वहाँ आज भी बैठी हुई हैं। सभी लोग भगवान विष्णु के और लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए बद्री धाम जाते हैं। आज हमारे ब्रह्मांड का उसके बद्री धाम के नीचे जो भगवान गंगा का अवतरण हुआ गौमुख से, तो पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबरम। भगवान बद्रीनाथ की स्तुति करते हैं। और आज भी संपूर्ण विश्व, केवल भारतवर्ष ही नहीं, ब्रह्मांड के सारे विश्व के लोग यहाँ भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और उनके दर्शन कर करके अपना धर्म लाभ लेते हैं, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाते हैं। मैं नारसन जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में पूछा, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और नीलकंठ भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। वहाँ भगवान ने जब चारों तरफ से यहाँ पर दक्ष में यज्ञ हो रहा था, तो दक्ष ने जब यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो पार्वती उस यज्ञ में आकर के जब देखा कि सब देवताओं का भाग, सब देवताओं का आह्वान और सब देवताओं का स्थान है केवल शिव को छोड़ करके, तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने उसी ब्रह्मकुंड में अपना शरीर त्याग दिया। उस शरीर त्यागने के बाद भगवान क्रोधित हुए और अपने गणों को भेज करके उन्होंने दक्ष का सिर कटवाया, और चारों तरफ से ब्रह्मांड के सभी देवी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि सारा विश्व जो है वो जल थल नभ सब एक हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, इस किसी न किसी प्रकार से आप दक्ष को जीवित कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है। भगवान तो आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप जाइए दक्षिण दिशा में, जो भी आपका
पहला जो प्राण मिलेगा उसका सिर काट के ले आइए। जैसे ही वो दक्षिण की तरफ गए तो बकरा मिला, उसका सिर काट करके भगवान जो है शिव की अनन्य कृपा से दक्ष को लगाया गया और दक्ष वह जीवित हो गए। और उसके बाद भगवान की स्तुति करने लगे कि भगवान की स्तुति वहाँ पर की उन्होंने कि अनादिकाल जो भगवान शिव हैं, तब उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र से क्या कि नमामि समीसाण निर्माण रूपम विविध व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ऐसी स्तुति करने लगे भगवान के। और इन स्थितियों के साथ में आज भी यहाँ पर भगवान जब उधर से प्रविष्ट हुए, कुछ कहा जाता है कि भगवान जब समुद्र से मंथन हुआ था तो उससे अमृत और विष भी निकला था कि लक्ष्मी सुरा कौशव सांग शंका उच्चे श्रवा काम दुधातरंभ ऐरावतः कल्प तरस मृगांको धन्वंतरिष्या विषम सोदाचा। जो विष निकला था समस्त देवी देवताओं ने कहा भाई ये तो हम ग्रहण कर नहीं पाएंगे, असह्य है, और इसलिए सब ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने उस जहर को पिया और अपने कंठ में उसको स्थित कर दिया। और ये स्थान वही है जो नीलकंठ है, जहाँ भगवान ने उस अमृत को विष को पिया था और अमृत को सब देवताओं को बांटा था। भगवान शिव अनादि ब्रह्म है, उन्होंने संसार के सब कष्टों को अपने अंदर समायोजित करके सारे विश्व को सुखी बनाने का मंत्र दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसीलिए नीलकंठ भगवान प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बिल्केश्वर भगवान स्वयं भगवान विष्णु शिव जो है बिल्केश्वर में भी विराजमान हुए थे। इसलिए भगवान शिव के जहाँ जहाँ चरण कमल पड़े वहाँ वहाँ पर तीर्थ स्थान बन गए। मैं विशेष करके आपको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने इन चीज़ों की जानकारी दी। धन्यवाद, शुभम भवतु। थैंक यू।